Short numerical question, question number 10. Mr. X purchased a capital asset on 10th August 2020 for rupees 1 lakh. He converted this capital asset into stock in trade as on 2nd May 2023. On 2nd May 2023, the fair market value of the asset was 2,50,000. He sold this stock in December for rupees 3,25,000. हमको टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है, यानी कि जो पांचों हेड होते हैं, कैपिटल गेन, बिजनेस, सैलरी, अदर सोर्सेज और सब, उन सबको, लेकिन यहाँ पे केवल दो ही है, एक है कैपिटल गेन और एक है बिजनेस इनकम। पहले हम कैपिटल गेन करेंगे, ठीक। दूसरी चीज, यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड की बात की गई है। तो जिसने शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 देखा होगा, उसमें मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में स्टॉक इन ट्रेड से रिलेटेड कुछ बताया था। When a capital asset is converted into stock in trade, then while calculating capital gains, fair market value of the conversion date will be taken as sales consideration। भाई बहुत सिंपल सी बात, जब भी किसी भी एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में बदला जाएगा, तो जिस दिन स्टॉक इन ट्रेड में बदला गया है उस दिन का जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा ना, उसी को अब सेल्स कंसिडरेशन माना जाएगा। कहने का मतलब, यहां भले ही दिसंबर 2023 में बेचा गया 3,25,000 का, बट आप मानोगे कि ये जो 2 मई 2023 को जिस दिन स्टॉक इन ट्रेड में बदला गया है, उसी दिन ये बेचा जा चुका है, और जो उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू था वो हो जाएगा रियल सेल्स। ठीक है। बाकी स्टॉक इन ट्रेड होता क्या है वो भी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बता रखा है। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले कैपिटल गेन जैसे आप कैलकुलेट करते हो वैसे ही करोगे। ठीक। अब देखो 10, यहां पे ये नहीं बताया गया है कि कौन सा कैपिटल एसेट। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, जो लैंड होता है, बिल्डिंग होता है, उसके केस में हम 24 मंथ देखते हैं। ठीक। और जो शेयर्स होता है उसके केस में 12 मंथ देखते हैं, यही ना। यहां पे ना ही बोला गया है कि वो लैंड है, ना ही बोला गया है कि वो शेयर्स है। ठीक। तो फिर यहां सिर्फ कैपिटल एसेट बोला है, तो ध्यान से सुनना, जब सिर्फ कैपिटल एसेट बोला है तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने ये बात बताई है कि सिर्फ कैपिटल एसेट अगर है तो हम 36 मंथ को कंसिडर करते हैं। देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का मतलब एनी कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन एसेसी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ। क्योंकि यहां पे तो ये नहीं बताया है ना कौन सा कैपिटल एसेट, सिर्फ कैपिटल एसेट बोला है, तो हम 36 महीने यानी कि 3 साल को कंसिडर करते हैं। ठीक। अब देखो यहां से, अब देखो इसको, इन्होंने जो ये घर था इसको इन्होंने परचेज कब किया, सॉरी ये जो कैपिटल एसेट था इसको इन्होंने परचेज किया है 10th of August 2020 में। ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया है, स्टॉक इन ट्रेड में कब बदल दिया है, 2 मई 2023 को। ठीक है। तो अब काउंट करो यहां से जरा, देखो भाई 10 अगस्त 2020 से अगस्त 2021 एक साल हुआ, फिर अगस्त 2021 से अगस्त 2022 2 साल होता है, और अगस्त 2022 से अगस्त 2023 जो होगा वो जाके मिला के होगा 36 मंथ। किस दिन, 10th of August 2023 को। ठीक है। लेकिन देखो आप, अगस्त से पहले ही जब मई आता है, 2 मई को ही इन्होंने स्टॉक इन ट्रेड में बदल दिया है। ठीक है। और हम इसी को, इस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू होता है उसको सेल्स मानते हैं। ठीक है। तो यहां तक क्योंकि 36 महीना पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आप इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कंसिडर करोगे और इंडेक्सिंग नहीं निकालोगे, सीधे सीधे कॉस्ट ऑफ परचेज लेस करोगे। ठीक है। ध्यान देना, ये सोल्ड तो हुआ है दिसंबर 2023 में, तो आप वो दिसंबर 2023 वाला कंसिडर ही नहीं करोगे ना यहाँ पे, आप तो ये वाला डेट कंसिडर करोगे जिस दिन स्टॉक इन ट्रेड में बदला गया है, तो उस दिन तक 36 महीना नहीं हुआ है। पहली चीज समझ गए कैपिटल एसेट वाली। दूसरी है यहाँ पे बिजनेस इनकम वाली। देखो भाई, इन्होंने बेचा कितने का है दिसंबर में, 3,25,000 का, जबकि एक्चुअल में फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 2,50,000। तो 3,25,000 में 2,50,000 लेस कर देना, ये हो जाएगा बिजनेस इनकम। ठीक। सॉल्यूशन देखते हैं 10 का। तो भाई इसको कैलकुलेट तो करना है टैक्सेबल इनकम, तो सबसे पहले हम कैपिटल गेन्स करेंगे, फिर बिजनेस इनकम, फिर और कोई भी हेड है नहीं, दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। ठीक है। तो देखो, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल एसेट था उसको स्टॉक इन ट्रेड में बदल दिया गया है, तो जिस दिन स्टॉक इन ट्रेड में बदला गया है
उस दिन के फेयर मार्केट वैल्यू को ही हम सेल्स मानते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, उसमें भी मैंने बताया था और अभी भी आप बैक करके देख लो, क्वेश्चन के एंडिंग में मैंने ये सब समझा रखा है। ठीक है, तो भाई फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 2,50,000। ध्यान देना, सेल्स वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? फेयर मार्केट वैल्यू स्टॉक इन ट्रेड वाले दिन। ठीक, अब लेस क्या करते हैं? अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज लेस करते, लेकिन यहां पे आप देख रहे हो मैंने अभी समझाया क्वेश्चन में कि अगस्त 2020 में खरीदा गया था और 2 मई 2023 को इसको स्टॉक इन ट्रेड में बदल दिया गया है। तो हम सोल्ड वाला जो डेट था दिसंबर 2023 उसको नहीं कंसिडर करेंगे, हम स्टॉक इन ट्रेड में जिस दिन बदला गया है उसको सेल्स वाला दिन मान रहे हैं ना, तो इसीलिए हमने काउंट किया। और यहाँ पे ना ही ये बोला है कि वो लैंड है, बिल्डिंग, शेयर्स, कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ कैपिटल एसेट। तो सिर्फ कैपिटल एसेट के केस में हम 36 महीने यानी कि 36 मंथ को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो 2 मई 2023 तक 36 महीना नहीं हुआ है, इसीलिए आप क्या करोगे? सीधे सीधे यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ परचेज था उसको लेस कर दोगे। कितने का खरीदा गया था? 1 लाख रुपीस का। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया वो हो गया 1,50,000। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब आप कैलकुलेट करोगे बिजनेस इनकम, तो लिख दो कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम। फिर जो भी असेसमेंट ईयर है तो अभी 24-25 है, लिख दो यहां पे आप यहां लिखोगे सेल ऑफ कैपिटल एसेट। तो दिसंबर 2023 में जब बेचा गया उस समय कितने का बेचा गया? 3,25,000 का। और इसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना था 2 मई 2023 को? 2,50,000। तो इसको लेस कर दो आप, 3,25,000 माइनस 2,50,000, ये हो गया 75,000 रुपीज। ठीक है, तो 75,000 रुपीज क्या आ गया? बिजनेस इनकम। बाकी और कोई भी हेड का इनकम है नहीं। ठीक है, तो यहां उतना अलग से दिखाने की जरूरत नहीं, सीधे आप लिख दो टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्लस बिजनेस इनकम। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है? 1,50,000 और बिजनेस इनकम है 75,000। दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 2,25,000 टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स।